देखना अपने साथ टाइम जब स्पेंड करने लग जाओगे ना, तो बहुत सारे बदलाव आएँगे, बहुत सारे बदलाव आएँगे। जब खुद पर काम करना शुरू करोगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होएँगी। तो वो क्लियर में होंगी, जब कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो तुम्हें खोना पड़ेगा तो थोड़ी तकलीफ भी होगी, बट तुम्हें पीछे नहीं हटना है। में एक बदलाव ये भी आएगा ज़िंदगी में कि जिन लोगों को तुम मतलब तुम्हारी बुआ हो सकती है, मामा, मामी, बुआ, फूफा, तुम्हारे दूर-दराज के रिश्तेदार, कोई ननद, कोई देवरानी, जेठानी आस-पड़ोस में या तुम्हारे घर में ही या तुम्हारी सास जो भी है। तुम ना उनको सिर्फ़ तुम उनके लिए सिर्फ़ बातें लेने का एक ज़रिया हो। वो तुमसे सारी बातें लेंगे, सब कुछ बातें, तुमसे अटेंशन भी लेंगे, तुमसे केयर भी लेंगे, तुमसे बातें भी लेंगे। लेकिन और मतलब वो तुमसे कोई बात शेयर नहीं करेंगे। वो तुम उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठी हो कि हाँ, मेरा ये फलाना है, और है ना सालों से रिश्ते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन के, साल 6 महीने के रिश्ते तो नहीं, बहुत लंबा टाइम तुमने स्पेंड किया है। वो तुम पर इतना भरोसा नहीं करे कि वो तुम्हें कोई छोटी-सी बात बता दे, ठीक है? और वो तुमसे एक-एक बात उगलवाते हैं, और अगर कोई बात शेयर भी करेंगे ना, तो बड़े घुमा-फिरा के बात शेयर करेंगे, ताकि तुम्हें थोड़ा-सा हिंट मिल जाए किसके बारे में बात कर रहा है, फिर तुम उगलने लग जाओ कि हाँ, ये ऐसा था, ऐसी बात थी, ऐसी-वैसी ऐसी। वो उन्हें ऑलरेडी वो बात पता होगी, बस वो कन्फर्म करें कि तुम्हें कितना पता है, उनमें से कोई छूट ना गई हो, इधर-उधर की कोई बात, कि वो अपनी आपको सैटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे रिश्तों का करो भी क्या गे कि तुम्हें सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो तो इस बात पे भी नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो तुम्हें इस्तेमाल ही किए जा रहे हैं, तुम पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बारे में कहीं कोई बात हो रही है, इतना तो वो तुम्हारा वहाँ स्टैंड ले रहे हैं, आके तुम्हें बता भी नहीं रहे हैं कि फलाना तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, और उनसे रिश्ते भी रख रहे हैं, और तुम सालों से अपना मतलब इतना दिल से अंधविश्वास करके तुम उस रिश्ते को चला रहे होते हो। तो मेरी प्यारी, मैं एक तुम्हें बात बताती हूँ, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी तकलीफ भी होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिश्ता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट खून वाला, तो डिस्टेंस मेंटेन करो। कि हाँ, फैमिली फंक्शन में मिल गए, इधर-उधर मिल गए, हेलो, हाय, हाल-चाल पूछ लिया ना, मिट के ना फ्लो में बह के पहले जैसे हरकतें नहीं करनी कि कुछ भी बताने लगे, कुछ भी अपना शेयर करने लगे। और अगर बिल्कुल बहुत दूर-दराज से ही रिश्ता है ना, जिसके बिना बिल्कुल ऐसा नहीं कि ना तो उनके कोई आफ़त आने वाली, तुम दोनों का रिश्ता टूटने से, ना तुम्हारे घर में कोई आफ़त आने, तो उस रिश्ते को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, ठीक है? लेकिन फिर भी कोई गुंजाइश है ना, तो डिस्टेंस मेंटेन करो एक रिस्पेक्टफुली। ना उनसे कोई शिकायत, ना उनके से कोई ग्रजेस, बट अपनी समझ लो, अपनी सीख लो और आगे बढ़ो, ठीक है? तो ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना है, क्योंकि वो तो तुम पर विश्वास कर ही नहीं रहे हैं, बस तुम एक ज़रिया हो बातें लेने का, तुम एक ज़रिया हो, फिर वो कल को तुमसे ये बातें लेके अच्छी-अच्छी बातें करेंगे 10-15 मिनट, 20 मिनट, फिर वो तुम्हें ही टोंट मारेंगे, पिन चुभाएँगे तुम्हारे घर की किसी बात से या अड़ोस-पड़ोस की किसी बात से। ऐसे रिश्ते, रिश्ते नहीं होते हैं, ये ढकोसले होते हैं, ये खोखले होते हैं, ये सिर्फ़ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दिमाग ना सोच समझ के चलाओ, लोगों को पहचानना है, अपने साथ गलत होना करते कर जो अपने साथ गलत कर रहे हैं ना, वो अपने साथ गलत होना नहीं है, मतलब होने नहीं देना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी दूसरे के साथ गलत करें, नहीं, गलत किसी के साथ नहीं करना है, बट अपना सबक सीख के ज़िंदगी में आगे बढ़ना है।